तो एक वाहवेला मचा हुआ है, साबिर पाक ने बीवी को जला दिया, बीवी को जला दिया, बीवी को जला दिया। फेसबुक पे औरतों को नंगा करने में इन्हें शर्म नहीं आती और इल्जाम धरने में ये बीवी को जला दिया। हमने कहा कैसे जलाया? कहा कि तुम ही लोग कहते हो कि साबिर पाक ने बीवी जला दी, बीवी जला दी, बीवी जला दी। मैंने कहा बिल्कुल जला दी। इश्क जब हो जाए औरत की तरफ भी तवज्जो नहीं रहती। कहा वो कैसे? मैंने कहा मशहूर वाकया है जिसपे बड़ा वाहवेला करते, अहले बिदअत भी बड़ा वाहवेला करते कि साबिर पाक जब उनका निकाह हुआ तो उनके निकाह के मौके पर जब दुल्हन को हुजरे अरूसी के अंदर लाया गया तो आपने नजर उठा के देखा दुल्हन जल गई, उसका इंतकाल हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है अच्छा हुआ कि फिल्मी दुनिया के लोगों की तवज्जो इस करामत की तरफ नहीं है, वरना वो इस पर भी जो है वो 2-4 कुत्ता गोलियां खाते हैं। हाँ, ये देखो, जब मौलवी जो है वो ये सुन करके बेचैन हो जाता है। जब भी मैं मौलवी कहता हूं तो मेरी मुराद उलमा अहले सुन्नत नहीं होती, इसलिए कि हम उलमा को फिर बहुत इज्जत से याद करते हैं क्योंकि हमारा मसलक इज्जत है। तो जब हर बात की समझ मौलवी को नहीं आती तो इन नचनियों को क्या समझ आ रही है? नचनिए निकले कुरान की आयत समझाने के लिए। अंदाजा फरमाए, मैं कहता हूं औकात में रहो, आपका काम नाचना है, उतनी औकात में। इसलिए कि जब हर मौलवी भी कुरान नहीं समझा सकता, हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान की तफसीर के लिए कम से कम आलिम को 54 उलूम पर महारत होना जरूरी है। 54 उलूम की मालूमात नहीं, उसमें महारत होना जरूरी है। ये इल्म तफसीर के बारे में ये बताया गया, इसलिए कि कुरान एक ही लफ्ज को कई माना में इस्तेमाल करता है और फिर इबारत के एतबार से अलग अलग माना। सिर्फ लफ्ज तकवा को ले ले, तकवा का एक माना डरना, तकवा का एक माना परहेज करना, तकवा का एक माना जो है वो बचना। इसी तरीके से मुख्तलिफ मानों में तकवे को इस्तेमाल किया गया। अब ये बेचारे नचनिए क्या जाने जो खड़े होकर के इस्तेंजा करते हैं और फिर कहते हैं हम दीन पे इतराज करेंगे। औकात देखो अपनी। अरे जब बड़े बड़े अरब के फुसहा वहां पर ऐसे जामिदो साकित है, कैसे कुरान की आयत नहीं कलाम मुस्तफा सुनकर, एक है कलाम खुदा और एक है कलाम मुस्तफा। हुजूर की जबान से जब उनका कलाम निकला तो पता है अरब के वो लोग जो एक एक मजलिस में 200-200 अशार फिल बदी पढ़ देते थे, उनकी हालत क्या हुई? मेरे इमाम कहते फुसहा, अरब के बड़े बड़े, जोहला नहीं फुसहा। इसलिए कि जाहिलों को चुप करना अलग है और फुसहा जमा है फसीह की। बंबई में बात करो इसलिए थोड़ा नीचे उतर करके करना पड़ेगा। अगर लखनऊ और दिल्ली में करता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन मुझे पता है कि लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मगर इश्क वाला दिल जहां होता है वहां बात आसानी से समझ में आती है। हाँ, मुंबई वाले भी कुछ पूछे नहीं है, अरूसुल बिलाद में रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन तवज्जो आपकी है। गौर फरमाए, फुसहा अरब के बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, अरब के बड़े बड़े फसीह जबानदान जो 200 अशार फिल बदी कहते थे। या रसूल अल्लाह, वो आपका कलाम सुन करके उनकी औकात क्या है? तेरे आगे यूं दबे नचे। और उनको जब देखने वाला देखता है तो ऐसा लगता है कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह में ज़बान नहीं है, बल्कि फिर फौरन उसकी तरदीद करके कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। आपका कलाम जब कोई सुनता है अरब का बड़े से बड़ा फसीह, तो उसकी कैफियत ये होती है जैसे कि उसके मुंह में ज़बान नहीं हो, नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ, बताऊं क्या कैफियत होती है जब कोई बात करता है ना, बड़ी बात। यहाँ बड़े बड़े खुतबा मौजूद है माशाल्लाह। अभी हमारी जमात के उभरते हुए खतीब हज़रत अल्लामा अंजार साहब मौजूद है, हज़रत मौलाना असगर साहब और भी उलमा हमारे खुतबा मौजूद है। जब कोई अच्छी बात करता है ना तो पब्लिक हो जाती है बिल्कुल जामिदो साकित, जम जाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी उनको बात समझ में आ रही है। हमें पता चलता है किसी की आंखें से बड़ी हो जाती है,
ऐसे बड़ी हो जाती है, कोई ऐसे ऐसे करता है, कभी देखा ऐसे करते? कोई हाथ से भी इशारा करता है, हाँ हाँ समझ में आ रही है ना? कोई सुभान अल्लाह बोल के बताता है कि समझ में आ रही, इसको क्या कहते हैं? बल्कि जबान से नहीं कुछ बोले, आंख से इशारा करे, सर हिलाए, हाथ से इशारा करे, तो ऐसा लगता है बात तो इसके समझ में आ रही है, लेकिन बात इतनी भारी कहने वाले ने कह दिया कि इसकी जबान काम नहीं कर रही, ऐसा लगता है कि जैसे इसके मुंह में जबान नहीं है। ठीक है, ये एक मंजिल है, लेकिन एक मंजिल बात पर ऐसी आती है कि ना आंख काम करती है, ना सर काम करता है, ना हाथ हिलता है, कुछ नहीं होता, इंसान ऐसे हो जाता है बात सुन करके, ऐसा लगता है कि जैसे कलाम सुन करके इसके जिस्म से रूह निकल गई। बात समझ आई? अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब कलाम करते थे तो अरब के फुसहा की हालत ये होती थी कि वो आंख हिलाना भी भूल जाते थे, वो सर हिलाना भी भूल जाते थे, वो हाथ का इशारा करना भी भूल जाते थे, और उनकी कैफियत होती थी, देखने वाले को लगता था कि ये मर चुका, कलाम मुस्तफा सुन के मर चुका। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अरे जब नबी के कलाम का ये आलम है तो खुदा के कलाम का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान है। तो ये नचनिए लोग दीन समझाएंगे और ये तशरीह करेंगे दीन की, हमने कहा औकात में रहो, बस इतना ही है, और आपको ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब इंसान बुज़दिली पर आता है तो ऐसे गलत लोगों का सहारा लेता है, और दीन दीन है। तो एक वाहवेला मचा हुआ है, साबिर पाक ने बीवी को जला दिया, बीवी को जला दिया, बीवी को जला दिया। फेसबुक पे औरतों को नंगा करने में इन्हें शर्म नहीं आती, और इल्जाम धरने में ये बीवी को जला दिया। हमने कहा कैसे जला? कहा कि तुम ही लोग कहते हो कि साबिर पाक ने बीवी जला दी, बीवी जला दी, बीवी जला। मैंने कहा बिल्कुल जला दी, ठीक है जला, हम अपना मसला खुल के बयान करते हैं, जला दिया, जला दिया, लेकिन उससे तुझे क्या? तो कहा जला दिया तो मैंने कहा जलाया तो क्या उसका जनाजा न हुआ था? का हुआ था। दफन न हुई तो कहा हुई थी। मैंने कहा फिर कैसे जलाया? जलाया कैसे? यही तो बात है, एहसान किया। कहा बोले वो कैसे? मैंने कहा सुन, साबिर पाक ने चिल्ले करके, रियाजत करके, मुजाहिदे करके इश्क इलाही की जो आग सीने में लगाई थी, अब उस इश्क में इतने गुम हुए कि यार के सिवा कुछ नजर नहीं आया। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। जब इश्क हक आता है तो फिर वहां किसी की गुंजाइश नहीं रहती। तो साबिर पाक के सीने में जो इश्क की आग लग रही थी, मां ने जबरदस्ती करके शादी करा दिया। तो साबिर पाक ने सोचा ये रोज आती जाती रहेगी, तवज्जो मुंबई वालों, बांद्रा वाले तवज्जो, ये रोज आती जाती रहेगी, सलाम करती रहेगी, डिस्टर्ब करती रहेगी। साबिर पाक ने सोचा जो इश्क की आग मेरे सीने में जल रही है वो इसके सीने में भी लगा दो। तवज्जो, जो मेरे सीने में इश्क की आग जल रही है, इस आग के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, जाके पूछो, जंगलों बियाबान में पड़े रहते हैं, हक की सदाएं करते रहते कि वो आग लग जाए, लेकिन लगती नहीं। आला हज़रत जैसे लोग कहते थे, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई। ये सबको नहीं मिलता। नमाजी बनना आसान है, इश्क की आग मिलना मुश्किल है। हाजी बनना आसान है, इश्क की आग मिलना मुश्किल। तो वो जो आग जल रही थी ना, इश्क की आग, तो साबिर पाक ने सोचा इसको अपनी तरह बना लूं ताकि ये बार बार आने जाने से छुट्टी मिल जाए, जैसे मैं वहां मशगूल हूं ये भी मशगूल हो जाए। तो साबिर पाक ने आंख उठाई और आंख की आंख में डाल करके बीवी के दिल में इश्क इलाही की आग लगा दी, इश्क रसूल की आग लगा दी। तो चूंकि साबिर पाक का सीना रियाजत, मुजाहिदे, इबादत करके उस आग का मुतहम्मिल हो चुका था, उस आग को संभालने का मुतहम्मिल हो चुका था, लेकिन बीवी के पास वो रियाजत और मुजाहिदे न थे। इश्क की आग मिल तो गई मगर वो बर्दाश्त न कर सकी इश्क की आग को, और उसी आग से जल करके उसने जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। तो ये दुनिया की आग से नहीं जलाया था,
काबिल पाक ने दिल में इश्क रसूल की आग लगाया जो वो बर्दाश्त न कर सकी। और ये ऐब नहीं है, ये तो इंसान की मेराज है कि उसको इश्क रसूल की आग नसीब हो जाए और वो उसका इंतकाल हो गया इश्क में। और फिर इश्क में जिसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह क्या शान है, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो कि तुझ पे ये इज्जत मिली है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो अर्ज ये कर रहा था, इश्क में सब तजना पड़ता है लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं। जिससे इश्क करने लगे हैं उनका नाम भी नहीं पता हमें, आसमान में क्या नाम है, जमीनों में क्या नाम है। जिससे इश्क करते हैं उस रसूल के बारे, हीरो हीरोइन के बारे में सब पता है, गुनाहों के बारे में पता है, नचनियों के बारे में, सब के बारे में तजस्सुस है, हुजूर के बारे में कुछ नहीं पता है। बस इश्क कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फर्मा बरदारी नहीं, इश्क कर रहे हैं। मेरे भाई इश्क वो होता है महबूब के अलावा किसी और जगह इंसान तकता भी नहीं, उससे फुर्सत ही नहीं होती।